नमस्कार। क्या आपकी शादी को भी 2 से 3 साल हो चुके हैं, लेकिन बहुत प्रयासों के बाद भी आप अभी तक बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं? तो इसे मेडिकल लैंग्वेज में इनफर्टिलिटी कहा जाता है। इनफर्टिलिटी मेल फीमेल दोनों में हो सकती है, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी फीमेल फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी के बारे में। तो पहले बात करते हैं कि फीमेल इनफर्टिलिटी में फीमेल की बॉडी में क्या सिम्टम रहेंगे। तो पहला, फीमेल बेबी को कंसीव करने में डिसेबल रहेगी। दूसरा, अगर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है बहुत ही कम रहेगी या बहुत ही ज़्यादा होगी, जैसे आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल 35 डेज या 35 डेज से अबव रहेगी। सेकंड, आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स का टाइम पीरियड 21 डेज या उससे भी मिनिमम रहेगा, तो इसे हम जो है कम मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में काउंट करते हैं। थर्ड रहेगा आपका कि अगर आपकी मेंस्ट्रुएशन जो है इरेगुलर हो या फिर आपको मेंस्ट्रुएशन आना ही बंद हो गए हो। तो जब किसी फीमेल्स को पीरियड्स नहीं आते हैं तो उसकी जो ओवुलेशन प्रोसेस होती है वो स्टॉप हो चुकी होती है, जिसका मतलब होता है कि जो फीमेल की ओवरी होती है वो एग को प्रोड्यूस करने में डिसेबल होती है। एंड लास्ट आपका सिम्टम्स रहेगा बॉडी में कि आपके फेस पे हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा रहेगी, साथ ही आपके स्कैल्प में हेयर की जो है हेयर लॉस या हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होगा। तो ये थे सिम्टम्स। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इनफर्टिलिटी किन चीज़ों की वजह से आपकी बॉडी में कॉज हो सकती है। तो पहला इसका रहता है हार्मोनल डिसबैलेंस। अगर आपकी बॉडी में किसी भी वजह से हार्मोन डिसबैलेंस हो रहे हैं तो डिसबैलेंस की वजह से थायराइड या पीसीओएस पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। एंड नेक्स्ट आता है ओवुलेशन डिसऑर्डर्स। ओवुलेशन डिसऑर्डर्स में फीमेल की ओवरी जो है प्रॉपरली एग्स को जो है प्रोड्यूस करने में सक्षम नहीं होती है। ऐसी कंडीशंस हमारे देश में लगभग 15% फीमेल्स में ये चीज़ है। इस डिसऑर्डर्स में जो फीमेल की ओवरी होती है वो एग को बाहर प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी कॉज हो जाती है। सेकंड आता है एंडोक्राइन डिसबैलेंस। एंडोक्राइन डिसबैलेंस में जो हमारी बॉडी के ग्लैंड्स होते हैं वो प्रॉपरली जो है हार्मोन को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, जिसके डिसबैलेंस की वजह से हमें फीमेल्स में जो है इनफर्टिलिटी कॉज हो सकती है। एंड नेक्स्ट आता है कि अगर आपकी ट्यूब ब्लॉकिंग हो गई हो तो ट्यूब ब्लॉकिंग में फीमेल्स की गर्भ धारण करने की प्रोसेस होती है, उसमें जो फेलोपियन ट्यूब्स होती है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि जब फीमेल का एग और मेल के शुक्राणु आपस में फर्टिलाइज होते हैं तो वह जो है फेलोपियन ट्यूब्स में उनकी प्रोसेस होती है। तो अगर आपकी ट्यूब्स जो है ब्लॉक हो जाएगी तो उसके वजह से जो फीमेल्स के एग्स और जो शुक्राणुओं का अवशोषण की जो प्रोसेस है उसमें ट्रबल होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको इनफर्टिलिटी हो सकती है। नेक्स्ट कॉज है आपकी एज। एज भी आपकी इनफर्टिलिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। जो फीमेल्स की एज होती है वो पर्टिकुलर 20 एज में जो है इनफर्टिलिटी फीमेल्स में बहुत अधिक होती है, लेकिन अगर उम्र आपकी बढ़ती जा रही है तो आपकी जो इनफर्टिलिटी होती है वो डाउन होती रहती है। अगर फीमेल्स की एज 35 या 35 से अबव रहेगी तो फीमेल्स को जो है फीमेल्स को फर्टिलाइज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहेगी, जिसकी वजह से आपको इनफर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। लास्ट वन रहता है कि स्ट्रेस भी आपकी इनफर्टिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा कॉज करता है या बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। अगर आप स्ट्रेस या तनाव में रहते हैं तो इसकी वजह से आपकी जो बॉडी में जो बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे आपका वज़न कम हो सकता है या फिर आप बहुत ज़्यादा ओबीज हो सकते हैं। साथ ही आपके हार्मोन या फिर आपका मेंटल स्ट्रेस की वजह से आपका हार्मोनल डिसबैलेंस हो सकता है, जिसकी वजह से आपको इनफर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आप इनफर्टिलिटी से कैसे बचाव कर सकते हैं। इसमें आप पहले अपनी डेली लाइफ में अपना संतुलित आहार लें और साथ ही ऑयली फूड्स होते हैं, जो स्पाइसी फूड्स होते हैं
स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सारी चीज़ें अवॉइड करें और अपनी बॉडी के लिए तनाव ना लें, तनाव से दूर रहें। तनाव से दूर रहने के लिए आप योगा, एक्सरसाइज और साथ ही आप हल्का म्यूजिक सुन सकते हैं जो आपको तनाव से छुटकारा दिला सकता है। साथ ही आप एक्सरसाइज करें, क्योंकि एक्सरसाइज करने से जो आपका मोटापा है वो भी कम होगा और साथ ही आपकी बॉडी के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फर्टिलिटी के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट है। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव की तकनीक के अकॉर्डिंग इन्होंने इनफर्टिलिटी के लिए IVF या फिर IUI जैसे ट्रीटमेंट्स निकाले हैं। तो इसमें पहला आता है IVF यानी इन विवो फर्टिलाइजेशन या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें फीमेल्स के जो एग को या और मेल्स के स्पर्म को लैब में फर्टिलाइज किया जाता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन उनको फीमेल्स के यूट्रस में जो है ट्रांसफ़र किया जाता है, जिससे जो है बेबी कंसीव हो जाता है। और दूसरा आता है डोनर के थ्रू IVF करना, यानी एक डोनर होता है जिसके एग्स को हम लेते हैं और जो फीमेल्स का हस्बैंड होता है उसके शुक्राणुओं को उसके एग्स के साथ फर्टिलाइज करते हैं। फर्टिलाइज होने के बाद जो है उसको फीमेल्स के यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाता है। ये भी एक सेकंड ट्रीटमेंट है इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने का। एंड दूसरा आता है IUI। IUI में जो मेल के शुक्राणु होते हैं उनको क्लीन किया जाता है और जो अच्छे शुक्राणु होते हैं उनको एक ट्यूब की हेल्प से फीमेल के यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है। इस प्रोसेस को 3 से 4 टाइम रिपीट किया जाता है, जो इनफर्टिलिटी को दूर ट्रीट करने का काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट है। और इसके साथ ही एक होता है जिसको लेप्रोस्कोपी ट्रीटमेंट कहा जाता है। इसमें जो एक कैमरा और लाइट फिट होती है जिसको यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है, जिससे आपकी जो एंडोमीट्रियम की जो डिसऑर्डर्स होते हैं और साथ ही अगर फीमेल के यूट्रस में किसी भी प्रकार के सिस्ट होते हैं उनको रिमूव किया जाता है। तो ये था इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट, कॉज और सिम्टम्स। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हेल्थ से रिलेटेड ऐसी वीडियोस मिलती रहे। और साथ ही हमारी वीडियोस पे कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।